दोस्तों, एक लड़के से 18 लाख रुपए की ठगी होती है और ठगी का जो माध्यम होता है वो होता है दोस्ती। कुछ दिन की दोस्ती, वो भी एक अनजान शख्स से इस लड़के पर इतनी भारी पड़ती है कि ये अपने जो पिता की मेहनत की कमाई होती है उसको डुबा देता है। दोस्तों, ये घटना है प्रयागराज की। वहां एक सौरभ नाम का लड़का बीएससी की पढ़ाई करता है। उसके पास बीते 21 सितंबर को शाम को एक कॉल आता है। उस कॉल को जैसे ही वो रिसीव करता है तो सामने से एक पंकज नाम का बंदा बोलता है। जब ये लड़का उस सामने वाले पर्सन से पूछता है कि हाँ बताइए आपको किससे बात करनी है, तो वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि यार ये जो आपके नंबर है, इसी नंबर से मिलते जुलते नंबर मेरे एक दोस्त के थे जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे आज उस दोस्त की याद आई तो मैंने सोचा कि एक बार चलो ट्राई करते हैं, नंबर लगा के देखते हैं कि अपने दोस्त के पास जाता है या फिर किसी और के पास ये कॉल जाता है। दोस्तों, जब ये बात सामने वाला व्यक्ति इस सौरभ को बोलता है, इस लड़के को बोलता है, तो लड़के को उस सामने वाले व्यक्ति की जो कहानी है, जो बातें हैं, उन पर विश्वास हो जाता है एक बार में ही। ये दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं। फिर सामने जो बंदा था जिसने कॉल किया इस लड़के को, वो फिर से बोलता है कि यार आपकी आवाज मेरे दोस्त जैसी लगती है, हम एक दूसरे को नहीं जानते तो क्या हुआ, लेकिन यार मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त बनो। जब जब मुझे याद आएगी तो मैं आपको कॉल कर लिया करूंगा, तुम मुझसे बात कर लेना, क्योंकि मुझे तेरे से बात करके ऐसे ही फील आया जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं। जब उसने दोस्ती का नाम लिया, एक भाई का नाम लिया, तो इस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि सामने जो पर्सन है वो कोई फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, ये सौरभ कॉल कट कर देता है। उसके 2 दिन बाद फिर से सौरभ को उसी पर्सन का कॉल आता है। दोस्तों, अब की बार जब कॉल आता है सामने से, तो इनकी बातें कुछ 30-40 मिनट के लिए फोन पर एक दूसरे के साथ होती है। तब ये सौरभ उस लड़के से पूछता है कि भैया आप क्या काम करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि यार मैं शेयर मार्केट का काम करता हूं, मेरे पास पैसे बहुत हैं, पैसे में बहुत कमाता हूं, लेकिन मेरे दोस्त कम है, ज्यादा मैं किसी से बात नहीं करता, इसीलिए तो मैं एक अनजान शख्स से यानी कि तुमसे बात कर रहा हूं। तुम में वो मेरे दोस्त वाली बात है, तुम में मेरे भाई वाली बात है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ईमानदार और सच्चे दोस्तों की कमी जरूर है मेरी जिंदगी में। दोस्तों, इस तरह इन दोनों में बातें होती हैं। कॉल कट कर दिया जाता है। फिर अगले दिन इसी तरह रेगुलर इनकी बात होने लगती है। दिन में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार इनकी जो बातें हैं वो होती रहती है। सामने जो व्यक्ति है वो इस लड़के को व्हाट्सएप पर ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाता है जिनमें इन्वेस्टिंग के नाम पर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट एक ही दिन में देखने को मिलता है। यानी वो सामने जो व्यक्ति बैठा था वो इस लड़के को ललचा रहा था, वो इस लड़के को फंसाना चाह रहा था, वो इस लड़के के मन में ऐसी भावना पैदा करना चाह रहा था जिससे कि ये लड़का उन स्क्रीनशॉट को देखे, उस पैसे को देखे जो कुछ घंटों में ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट था। दोस्तों, 2-3 दिन इसी तरह सामने वाला व्यक्ति इस लड़के को स्क्रीनशॉट भेजता रहा। उसके बाद इसके मन में भी ऐसा ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं भी इस तरह पैसे कमा लूं। दोस्तों, उस व्यक्ति की और इस लड़के की जो बातचीत थी उसको मात्र 5 ही दिन हुए थे, लेकिन उस व्यक्ति ने इस लड़के को अपनी तरफ इतना आकर्षित किया कि ये लड़का खुद को रोक नहीं सका। लड़के ने आखिर पूछ ही लिया कि यार क्या ये मैं भी कर सकता हूं, तो स्कैमर बोलता है कि क्यों नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस लड़के को यह भी बोलता है कि मिनिमम तेरे पास 20 लाख रुपया होना चाहिए, तभी तू डेली का 50,000 रुपए आराम से कमा सकता है। दोस्तों, इस लड़के को उस व्यक्ति पर विश्वास इसलिए भी हो रहा था क्योंकि वो व्यक्ति इस लड़के को स्क्रीनशॉट भेज रहा था दिन की 10-10, 20-20, जिनमें प्रॉफिट दिख रहा था, जिनमें 20-20 लाख रुपए के इन्वेस्टिंग पर 2-2, 4-4 लाख रुपए दिन का प्रॉफिट शो कर रहा था। तो इस लड़के को विश्वास हो रहा था। तो ये लड़का बोलता है कि यार 20 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। तो आगे वाला व्यक्ति इस लड़के को बोलता है कि यार फिर तो नहीं कुछ हो सकता। दोस्तों, ये बात वो सामने वाला व्यक्ति इस लड़की को इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये 4-5 दिन में जो इन दोनों के बीच बात हुई, तो उस सामने वाले व्यक्ति ने इस लड़के का जो बैकग्राउंड था उसको पूरी तरह से जान लिया था। अच्छी तरह से वो इस लड़के को समझ चुका था। तो उसको कहीं ना कहीं लगा तो इसको तो कम से कम 20 लाख में ही निपटाएंगे। दोस्तों, असल में आपको समझ में आया होगा, जो इस लड़के से सामने से व्यक्ति बात कर रहा था वो एक स्कैमर था, वो एक ठग था। तो वो इस लड़के को अच्छी तरह से ठगना चाहता था।
तो उसी लहजे से इस स्कैमर ने इस लड़के को बोला कि यार 20 लाख रुपए से कम में तो हो ही नहीं पाएगा, मिनिमम 20 लाख रुपए तो तुझे इन्वेस्ट करने ही होंगे। दोस्तों, ये लड़का उस स्कैमर की बातों में आ जाता है, उसकी विश्वास में आता है और ये लड़का अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है तो मुझे 20 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, मैं 2-4 महीने में आपका पैसा आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो इसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा नामुमकिन है, इस तरह का कोई शॉर्टकट है ही नहीं पैसे कमाने का, तू किसी की बातों में मत पड़, इससे पैसे की बर्बादी होगी, पैसा कहीं डूब गया तो हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, लड़का मानने को तैयार नहीं, लड़का घर वालों को धमकियां देने लगता है। तो उसके पिताजी इस लड़के के अकाउंट में 15 लाख रुपए खुद से जमा करवा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का 3 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से उधार लेता है और अपने अकाउंट में जमा कर देता है। अब इसके अकाउंट में हुए कुल 18 लाख रुपए। अब स्कैमर की और इस लड़के की आपस में बात होती है तो ये लड़का बोलता है कि यार 18 लाख रुपए का जुगाड़ तो हो गया है मेरे पास, बस 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो ये स्कैमर इस लड़के को बोलता है कि कोई बात नहीं, हम एक बार तेरा अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें 18 लाख रुपए ऐड करके देखते हैं, क्योंकि हम जो अकाउंट ओपन करेंगे उस अकाउंट में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे 20 लाख की, 40 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की। तो हम ट्राई करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में ये पेमेंट ऐड हो पाता है। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट की खूब सारी एप्स है जिनके माध्यम से स्टॉक ट्रेडिंग होती है, शेयर को खरीदा बेचा जाता है, बाकी अदर भी म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम्स इन एप्स में होती है। दोस्तों, ऐसा ही डमी ऐप, ऐसा ही एक फेक ऐप ये स्कैमर इस लड़के के पास भेजता है व्हाट्सएप के माध्यम से, एक एपीके फाइल के माध्यम से। ये लड़का उस ऐप को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके उस ऐप को देखता है तो वो सेम बिल्कुल जैसे ओरिजिनल ऐप होते हैं उसी तरह से उसमें इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का, शेयर वेयर सब कुछ दिख रहे हैं, सब कुछ जैसा ओरिजिनल है वैसा ही सेम। तो ये लड़का कुछ अपनी डिटेल डालता है और उस ऐप को अपने मोबाइल में रन करने लगता है। उसके बाद स्कैमर बोलता है कि चल तू मुझे दे आईडी पासवर्ड, मैं इसमें पेमेंट ऐड करके देखता हूं। तो ये लड़का उस स्कैमर को अपना जो ऐप होता है, जो ऐप इस स्कैमर ने ही इसके मोबाइल में डाउनलोड करवाया था एक एपीके फाइल के माध्यम से, उसी ऐप का आईडी पासवर्ड, और उसके बाद ये स्कैमर बोलता है कि चल अब तू एक काम कर, तेरी जो नेट बैंकिंग है उसका यूजर नेम और पासवर्ड मुझे बता, तो मैं ऐड करता हूं इसमें पैसा। तो लड़का फिर भी नहीं समझ पाता कि मेरे साथ ठगी हो सकती है, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति को मात्र 5 दिन से ही तो जानता है। दोस्तों, ये लड़का यहां गलती करता है, आईडी पासवर्ड दे देता है। आईडी पासवर्ड देने के बाद एक ओटीपी आता है, ओटीपी भी उस स्कैमर को ये लड़का बता देता है। अब स्कैमर उसकी नेट बैंकिंग को ओपन करता है, ओपन करने के बाद उसमें जो 18 लाख रुपए थे उसको ट्रांसफर करता है अपनी तरफ किसी अदर अकाउंट में। दोस्तों, उसके बाद ये स्कैमर बोलता है कि पैसा तो मैंने इस ऐप में ऐड कर दिया है, अब देखते हैं कि कब तक इस ऐप में पेमेंट शो करता है और कौन सी कैटेगरी में शो करता है। दोस्तों, लड़का फिर इसकी बातों में आ जाता है। 2-4 घंटे बाद भी उस ऐप में वो पेमेंट शो नहीं करता। तो ये लड़का फिर उस स्कैमर को पूछता है कि यार भाई, इसमें अभी तक पेमेंट शो क्यों नहीं कर रहा, कि यार इसमें एक एरर आ रहा है जो मुझे दिख रहा है। उस एरर में ये है कि इसमें 2.5 लाख रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। तब जाके लड़का सोचता है कि यार कहीं ये फर्जीवाड़ा तो नहीं, क्योंकि जब उस स्कैमर ने इसके 18 लाख रुपए इसकी नेट बैंकिंग से निकाले, तब से इस लड़के को लग रहा था कि सामने वाले व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कुछ अलग हो गया है। तो अब इस लड़के को लगा कि ये 2.5 लाख रुपए और मांग रहा है, इसका मतलब कहीं मेरे साथ कोई ठगी तो नहीं हो रही। दोस्तों, इसके बाद ये लड़का अपने से जो बड़े हैं इसकी फैमिली में, इसके पिताजी, इसके चाचा, बाकी अदर ऐसे व्यक्ति जो जानकार है शेयर मार्केट के बारे में, अदर इन चीजों के बारे में एक्सपर्ट है, उनसे ये पूछता है। तब इस लड़के को पता लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई, 18 लाख रुपए का चूना इससे लग गया, क्योंकि ये ऐप इसको जो इसके मोबाइल में दिखा रहा है वो ऐप भी फर्जी है। दोस्तों, उसके बाद ये लोग जाते हैं साइबर थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है इस तरह की ठगी दिन में हजारों लोगों के साथ होती है, लेकिन पैसा वापस नहीं आता। ये ठग लोग उस पैसे को इस तरह से घुमाते हैं और कुछ ही सेकंड में घुमाने के बाद निकाल लेते हैं, अकाउंट में से निकाल लेते हैं। तो इस तरह की ठगी का पैसा वापस नहीं मिलता। अब आप सोचिए, एक लड़का जिसने मात्र 5 दिन में किसी अनजान व्यक्ति पर इस हद तक विश्वास किया कि उसको 18 लाख रुपए गंवाने पड़े, उसके पिताजी की जीवन भर की जो मेहनत थी, जो बचत थी, उसको उसने कुछ ही पल में डुबो दिया। दोस्तों,
इस तरह की गलती आप कभी भी मत करना। आप कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में मत आना। दोस्तों, मैं यहां यह भी कहूंगा कि आप कभी भी अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, इनकी बातों में भी मत आना। अगर वो आपको बोले कि यहां भाई इन्वेस्ट कर दे या इन्वेस्ट कर दे, तो कभी भी उनकी बातों में भी मत आना। और ऐसे ऐप आप कभी भी डाउनलोड करो तो पहले 1000 बार उनके बारे में एनालिसिस करो। और एपीके फाइल, व्हाट्सएप पर कोई शेयर किया गया लिंक, इनसे तो कभी भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड मत कीजिए। ये सब फेक है, ये सब फर्जी है, ये सब लूटकोस है। दोस्तों, आज के वक्त में जितनी सतर्कता आप बरतोगे उतना ही आपका जीवन आसान होगा। नहीं तो हर कदम पर आपको ठगने वाले लोग हर सेक्टर में बैठे हैं। तो ऐसे स्कीम से आप बच के रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।